Hey guys, welcome to Sanjeevani Prep, and in this video we will study powders. So let's see. Powders are a homogeneous mixture. क्या एक homogeneous mixture होते हैं? Homogeneous मतलब कि जो क्या है uniformly divide होते हैं, ठीक है, of finely divided. Finely divided मतलब बहुत बारीक होते हैं, बहुत बारीक particles होते हैं in a dry form, ठीक है. So it is a solid dosage form of a medicament, ठीक है, जो मेडिसिन की क्या है कि solid dosage form है एज a powder which are meant for internal और external यूजेस, जो कि हम क्या इंटरनली भी यूज़ करते हैं इनको, एक्सटर्नली भी यूज़ करते हैं. तो अब इनके एडवांटेजेस देखते हैं. एडवांटेजेस देखो, सबसे पहली क्या है, हाई स्टेबिलिटी होती है. लिक्विड और सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म होती है ना, सो उनसे जो हमारी सॉलिड डोसेज फॉर्म होती है जो कि एक पाउडर है, ये क्या है, उससे बहुत ज़्यादा स्टेबल है. और एक ड्राई, ऊपर से ड्राई भी है ये, तो क्या है, लॉन्ग शेल्फ लाइफ है, इसमें कंटेमिनेंट्स बहुत कम आते हैं, ठीक है. ईजी टू कंजप्शन, ठीक है, इजी टू कंजप्शन फॉर ऑल एजेस पर्सन, तो हमारी जो ऑल एज के पर्सन है वो इनको इजीली एडमिनिस्टर करा सकते हैं, ठीक है. हु हैव अ डिफिकल्टी इन स्वेलिंग पाइल्स और कैप्सूल, ठीक है, जो टैबलेट्स या कैप्सूल वगैरह खाने में जिनको दिक्कत होती है, तो वो क्या है, हमारे जो पाउडर्स होते हैं उनको ईजिली क्या कर सकते हैं, खा सकते हैं हमारे खाने के साथ या फिर किसी भी लिक्विड के साथ डिजोल्व करके, ठीक है. मोर इफेक्टिव दैन अदर डोजेज फॉर्म, जो क्या होते हैं हमारे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, क्योंकि पहले से जो क्या है छोटे छोटे पार्टिकल्स में होते हैं ये, और फिर ये अच्छे से डिजोल्व हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं और रैपिड एक्शन कर लेते हैं, ठीक है. दे आर यूज्ड बोथ इंटरनली एंड एक्सटर्नली, ये क्या है, हम दोनों इनको दोनों ही तरीके से यूज़ कर लेते हैं, इंटरनली और एक्सटर्नली, ठीक है. इनके एडवांटेजेस है. उसके बाद देखो, पाउडर से हैविंग अ लार्ज सरफेस एरिया दैट हेल्प इन इट्स रैपिड एब्जॉर्प्शन एंड डिजोल्यूशन. देखो एग्जांपल के लिए, जैसे कि क्या है, ये हमारा एक ये कंटेनर है और एक हमारा ये कंटेनर, जिसमें हमारा एक पार्ट जैसे कि टैबलेट हमारी, और इस जो कंटेनर में क्या हमारे फाइनली पार्टिकल्स हैं पाउडर के, ठीक है. तो इनमें से इजीली डिजोल्व कौन सा हो पाएगा, इजीली डिजोल्व ये होंगे ना, तो ये क्या है, फिर इजीली डिजोल्व हो के क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे अच्छे से, और क्या करेंगे, रैपिड एक्शन करेंगे, ठीक है. ये बहुत देर में होगा, तो ये क्या है कि बहुत रैपिड एक्शन भी कर लेते हैं. देखो अब डिसएडवांटेज, अब डिसएडवांटेज क्या है, इनएक्यूरेसी ऑफ डोज. क्या है, यहाँ पे जो डोजेज होते हैं ना, उनकी इनएक्यूरेट अमाउंट में हम इनको ले लेते हैं ड्रग को, ठीक है. जैसे कि हम स्पून से लेते हैं, चम्मच से लेते हैं, तो चम्मच में क्या होता है, हमें पता नहीं लगता कि कितने अमाउंट में लिए हमने, तो थोड़ा कम ज़्यादा हो जाता है, तो क्या है, इनएक्यूरेसी ऑफ डोज है. और ड्रग अमाउंट, ठीक है. ड्रग विद बीटर और नोजिया अनप्लीजेंट टेस्ट, ठीक है. जो ड्रग कड़वे होते हैं, जिनमें नोजिया मतलब वोमिटिंग वाली फीलिंग आती है, और अनप्लीजेंट टेस्ट होता है ना, उनको हम कभी भी क्या करते हैं, पाउडर की फॉर्म में डिस्पेंस नहीं करते हैं, ठीक है. क्योंकि अगर उनको करेंगे, डिस्पेंस करेंगे एज ए पाउडर की फॉर्म में, जो बीटर और नोजिया इफेक्ट है, तो वो क्या करेंगे, हमें वोमिटिंग करा देंगे, ठीक है. ये इनके डिसएडवांटेजेस है. ड्रग विच आर हाइड्रोस्कोपिक कांट बी डिस्पेंस इन पाउडर फॉर्म, कि जो ड्रग क्या है, एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्व कर लेते हैं, तो उन ड्रग्स को हम क्या कर लेते हैं, कभी भी पाउडर की फॉर्म में डिस्पेंस नहीं करते हैं, ठीक है. तो जल्दी से ख़राब हो जाते हैं नहीं तो. Those drugs which get affected by the atmosphere conditions are not suitable for dispensing in powder. तो इसने ओवरऑल क्या बात लिखी दी है कि जो हमारे वो ड्रग्स एटमॉस्फेयर से अफेक्ट हो जाते हैं, तो उन ड्रग्स को हम क्या करते हैं, कभी भी डिस्पेंस नहीं करते हैं इन पाउडर, ठीक है. सो नेक्स्ट जो हमारा वो क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर्स. जो हमारी क्लासिफिकेशन में मेनली दो तरीके से होते हैं, डिवाइडेड और बल्क. डिवाइडेड जो होते हैं हमारे, वो क्या है, लेसर अमाउंट के होते हैं, और ये क्या है, हमारे बहुत लार्ज अमाउंट के होते हैं, ठीक है, बहुत हाई अमाउंट के होते हैं, बल्क वाले, जो बल्क में हम लेते हैं. जो डिवाइडेड पार्टिकल्स होते हैं हमारे, वो बहुत छोटे छोटे अमाउंट्स में होते हैं, ठीक है. सो सबसे पहले क्या हमारा डिवाइडेड पाउडर्स. दीज पाउडर्स आर जनरली डिवाइडेड इनटू स्मॉलर एक्यूरेट डोजेज 100 mg, ठीक है. लाइक क्या होता है कि जो हमारे डिवाइडेड पाउडर्स होते हैं ना, डिवाइडेड मतलब कि वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, ठीक है. एक जैसे हमारा एक पैकेट ये है, एक पैकेट ये है, एक पैकेट ये है, तो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, जिनमें क्या हमारी 100 mg मतलब 100 मिलीग्राम क्या आ जाती है, डोज आ जाती है, ठीक है, ऑफ ड्रग. देन द बल्क पाउडर. बल्क पाउडर में हमारा बहुत लार्ज अमाउंट होता है, एंड पैक्ड इन इंडिविजुअल पैकेज, ठीक है. तो इंडिविजुअली पैकेज में होते हैं, जो कि क्या है, हमें पेपर या फॉइल में इनको पैक करते हैं, इज नोन एज डिवाइडेड पाउडर्स. तो इनको डिवाइडेड पाउडर बोलते हैं. इट इज़ ऑफ दो टाइप के होते हैं. एक होता है हमारा सिंपल, कंटेन ओनली वन इंग्रेडिएंट, जिनके पास क्या होता है, एक ही इंग्रेडिएंट होता है. दे आर फाइनली डिवाइडेड पाउडर्स रैप्ड इन एन इंडिविजुअल डोज, ठीक है. जो हमारे जैसे क्या है, हमने पढ़ा था ना कि सिंपल टिश्यू होता है और हमारे कंपाउंड होता है. सिंपल में क्या था, हमारा सिंगल लेयर होती है, और कंपाउंड में हमारी क्या होती है, मल्टीपल लेयर होती है. तो इसमें भी यही बात है कि जो सिंपल होते हैं ना, तो उसमें हमारा एक ही ड्रग होता है, ठीक है. जो हमारे सिंपल
डिवाइडेड पाउडर्स होते हैं ना, तो उनमें क्या है, छोटे अमाउंट में एक ही ड्रग होता है। पर जो हमारे क्या है, जो कंपाउंड पाउडर्स हैं उनमें क्या होता है, हमारे मल्टीपल ड्रग्स होते हैं, ठीक है, मल्टीपल इंग्रेडिएंट्स होते हैं। कंटेन 2 और मोर सब्सटेंस विच आर मिक्सड टुगेदर एंड देन डिवाइडेड इनटू इंडिविजुअल डोज, ठीक है। तो ये हमारे सिंपल और कंपाउंड है कि सिंपल में हमारा सिर्फ एक ही इंग्रेडिएंट होता है, ये ड्रग बोलें, ठीक है, और कंपाउंड में हमारा क्या होता है, मोर देन 2 इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ठीक है, विच आर मिक्स टुगेदर एंड देन डिवाइडेड इनटू इंडिविजुअल डोज। और दोनों को ही हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल डोजेज में क्या कर लेते हैं, डिस्पेंस कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, डिवाइडेड पाउडर्स बोलते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा वो क्या है, बल्क पाउडर्स। बल्क पाउडर क्या करते हैं, पाउडर सप्लाइड इन अ बल्क क्वांटिटी। जो पाउडर्स, ठीक है, वो क्या है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में होते हैं, लार्ज अमाउंट में होते हैं, वो बल्क पाउडर्स होते हैं हमारे। सो जो हमारे बल्क पाउडर्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं, बल्क पाउडर्स सप्लाइड इन बल्क क्वांटिटी, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में होते हैं, आर पैक्ड इन वाइड माउथ ग्लास और प्लास्टिक बोतल, जो कि हम जिनको पैक कर देते हैं ग्लास की बोतल में और प्लास्टिक की बोतल में। जैसे कि हमारे डिवाइडेड पाउडर्स होते हैं जो छोटे पाउच में होते हैं, ये क्या है, पूरी एक बोतल होती है, लार्ज अमाउंट होते हैं, ठीक है, और इंटेंडेड फॉर आइदर इंटरनल और एक्सटर्नल एडमिनिस्ट्रेशन, जो इनको हम एक्सटर्नली और इंटरनली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इनके टाइप, द मेजर प्रॉब्लम ऑफ द बल्क पाउडर्स इज़ इनएक्यूरेसी ऑफ डोज। तो इनकी मेजर प्रॉब्लम क्या होती है, इनएक्यूरेसी होती है। जो हम ड्रग लेते हैं उसके अमाउंट में क्या होता है, हमारा डिफरेंस आ जाते हैं। जैसे कि हम स्पून से लेते हैं तो क्या कम ज़्यादा ले लेते हैं, जो क्या इसकी इनएक्यूरेसी करती है डोज की, ठीक है। टाइप्स ऑफ बल्क पाउडर क्या होते हैं, बहुत। सबसे पहले क्या हमारा डस्टिंग पाउडर। डस्टिंग पाउडर्स आर यूज्ड फॉर एक्सटर्नली यूज, ठीक है, हम इनको क्या है, एक्सटर्नली यूज़ करते हैं ऑन स्किन टू रिलाइव इरिटेशन, जो क्या स्किन पे इरिटेशन से हमें छुटकारा दिलाते हैं, एंड कीप स्किन सॉफ्ट एंड कंफर्टेबल, ठीक है। तो वो होते हैं हमारे डस्टिंग पाउडर। दीज पाउडर वर्क्स एज ए प्रोटेक्टिव्स, ठीक है, हमारी स्किन की प्रोटेक्शन करते हैं, एंड हैव एंटीसेप्टिक, एंटी फंगल, एस्ट्रीजेंट प्रॉपर्टीज़ होती है डस्टिंग पाउडर्स जो होते हैं हमारे, ठीक है। तो उनकी डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। वेरी फाइन पाउडर्स होते हैं जो हमारे डस्टिंग पाउडर होते हैं, बहुत फाइन पाउडर होते हैं। पास थ्रू 80 to 100 नंबर ऑफ सीव्स। सीव्स जो होते हैं हमारे पार्टिकल साइज नंबर होता है जो छलनी से निकाल देते हैं हम, तो क्या है वो 80 to 100 के बीच में। तो देखो जो एक बात याद रखनी है, जितने ज़्यादा नंबर होगा ना उतने छोटे। जैसे कि एक पार्टिकल को हमने तोड़ा, ठीक है, तो एक मान लो 10 में तोड़ा और एक में तोड़ा हमने 80 में तोड़ा है, तो 10, ये क्या होगा, ये 10 पार्टिकल्स में टूटेगा, तो इतने इतने बड़े बड़े पार्टिकल्स होंगे। ये 80 में टूटेगा तो क्या होगा, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे। तो इसका मतलब ये हो गया, ठीक है, जितना ज़्यादा नंबर होगा उतने ज़्यादा बारीक पार्टिकल्स होंगे। उसके बाद डस्टिंग पाउडर के टाइप है, एक होता है सर्जिकल, एक होता है मेडिकल। सर्जिकल जैसे हम सर्जरी में यूज़ कर लेते हैं, मतलब कि जो हम बॉडी कैविटी पे किसी घाव पे लगाते हैं, ठीक है। और जो मेडिकल होते हैं उनको हम क्या करते हैं, हमारी जो सुपरफिशियल स्किन कंडीशन, ठीक है, कि जो हमारी स्किन होती है ना उसके जो सुपरफिशियल पार्ट होते हैं, सुपरफिशियल लेयर होती है स्किन का, सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, वहाँ पे उसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा वो क्या है, डेंट्रीफ्राइसिस, ठीक है। जो डेंट्रीफाई, तो देखो डेंट्री का मतलब क्या होता है, डेंटी का मतलब क्या होता है, हमारे टूथ से रिलेट करता है, ठीक है, टूथ। और फ्राइसिस का मतलब क्या होता है, क्लीनिंग। सो जो डेंटिफ्राइजिंग होते हैं ना, हमारे वो पाउडर्स होते हैं जो हमारे टूथ की क्लीनिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। सो दीज आर द पाउडर्स यूज्ड फॉर दी टूथ क्लीनिंग, ठीक है, टूथ की क्लीनिंग होती है। दे कंटेन माइल्ड एब्रेसिव, माइल्ड मतलब कि इसमें क्या है, हमारे हल्के एब्रेसिव्स होते हैं, ठीक है, फॉर पॉलिशिंग एंड वाइटनिंग ऑफ द टूथ। जो हमारे एब्रेसिव्स होते हैं ना वो हमारे जो इनकी पॉलिशिंग कर लेते हैं, इनकी ग्राइंडिंग करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, माइल्ड होते हैं, बहुत छोटे अमाउंट में होते हैं। अगर इनको ज़्यादा लेंगे तो क्या कर देंगे, हमारे दांत हैं तो उन दांतों पे क्या करेंगे, हार्म इफेक्ट देंगे, ठीक है। तो एब्रेसिव्स के एग्जांपल देखो, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। तो डेंटिफ्राइसिस हमारी क्या है, क्लीनिंग करते हैं दांतों की, मेनली वो पाउडर्स होते हैं। जैसे हमने देखा है ना, मंजन आते हैं हमारे, कोलगेट मंजन, तो वो क्या है। सो जो डेंटिफ्राइसिस होते हैं उनको हम क्या है, टूथब्रश की हेल्प से ही यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वो क्या है, एफरवेसेंट पाउडर्स। एफरवेसेंट पाउडर देखो, दीज पाउडर्स आर यूज्ड फॉर इंटरनल यूजेस, ठीक है। एफरवेसेंट जो होते हैं हम इनको इंटरनली यूज़ करते हैं, ठीक है। सो दे कंटेन API जो हमारा एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता है, प्लस में उसके साथ में और हमारी क्या चीज़ें होती हैं, ये मेन चीज़ होती है हमारे हर एक एफरवेसेंट पाउडर में मिलेगी, सोडियम बाइकार्बोनेट, टार्टेरिक एसिड एंड सिट्रिक एसिड, ठीक है। तो जो हमारी ये होती है ना, ये तीनों चीज़ होती हैं,
अगर हम एफरवेसेंट का एग्जांपल बताऊं तो क्या होती है इनो। तो जो है हम अगर एफरवेसेंट पाउडर को लेते हैं तो बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन द डिजायर्ड क्वांटिटी इज डिजोल्व इन वाटर। जो हमारे पाउडर होते हैं तो उनको वाटर में डिजोल्व करके लेते हैं। फिर जो उसकी वजह से क्या होगा, द एसिड एंड बाइकार्बोनेट रिएक्ट्स टुगेदर एंड प्रोड्यूस CO2 गैस बबल, जिनको हम क्या बोलते हैं एफरवेसेंस भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे हमारी इनो होती है तो उसको वाटर में डिजोल्व करती है तो वो बबल्स को रिलीज करती है। ठीक है, तो हमें और एक बात और, जो हमारे एफरवेसेंट पाउडर होते हैं ना तो हमें उनको तभी एडमिनिस्टर करना चाहिए जब वो क्या कर रहे हैं, बबल्स छोड़ रहे हैं। तो इनो को भी हमें तभी लेना चाहिए जबकि वो बबल्स को रिलीज कर दिया, तो जिसकी वजह से क्या होगा, वो बहुत इफेक्टिव होती है। ठीक है, सो नेक्स्ट जो हमारा वो क्या है, एफ्लोरोवेसेंट। एफ्लोरोवेसेंट्स वो पाउडर्स होते हैं जो, ठीक है, जिनके अंदर हमारे क्या होते हैं, वाटर क्रिस्टल्स भी होते हैं, क्रिस्टलाइजेशन होती है वाटर की। ठीक है, सो एफ्लोरोवेसेंट पाउडर्स आर वाटर क्रिस्टलाइजेशन पाउडर एंड व्हेन दे एक्सपोज्ड टू एटमोसफियर दे पार्शली और कम्प्लीटली रिलीज इट्स वाटर। ठीक है, तो इसने क्या बोला है कि जो इसके अंदर हमारे वाटर के क्रिस्टल्स भी होते हैं, ठीक है, अगर इनको क्या करते हैं एटमोसफियर के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो ये क्या करते हैं, कंप्लीटली जो इनके अंदर का पानी होता था ना उसको रिलीज कर देते थे उन क्रिस्टल्स को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो जो हमारे हाइड्रोस्कोपिक ऐसे नहीं होते, वो सिर्फ मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं, थोड़ा नम हो जाते हैं, थोड़ा सा गिल्ला हो जाते हैं, बट पानी को रिलीज नहीं करते हैं अपना। जो हमारे एफ्लोरेसेंट थे ना वो तो अपना पानी को रिलीज कर रहे थे, पर जो हाइड्रोस्कोपिक है ना वो ऐसा नहीं है, वो एटमॉस्फेयर से थोड़ा सा मॉइस्चर है उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ठीक है, और लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं। ठीक है, ये बात रखना, ये जो लिक्विड को रिलीज नहीं कर रहे हैं बट डू नॉट कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड। नेक्स्ट जो हमारा वो क्या है, स्नफ्स। दीज पाउडर्स आर यूज्ड for inhaled into nostrils for its antiseptic and bronchodilator action। जो हमारे स्नफ्स होते हैं ना तो वो पाउडर्स होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं इनहेल करने में नोस्ट्रिल्स में। ठीक है, जो हम क्या है नोस्ट्रिल में इनको इनहेल करते हैं, जैसे हमारे इनहेलर टाइप कुछ ऐसे होते हैं ये। एंड इट्स एंटीसेप्टिक, एक तो इनका क्या है एंटीसेप्टिक एक्शन होता है, एंड ब्रोंकली डायलेटर होता है, जो हमारी लंग्स में जो ब्रोंकली उनको डायलेट कर देते हैं, ये अच्छे से खोल देते हैं। ठीक है, हमें सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं होती है। फिर उसके बाद इंसफ्लेशंस क्या होते हैं, इंसफ्लेशंस वो पाउडर्स होते हैं जिनको हम हर एक जो बॉडी की कैविटी होती है ना वहाँ पे इंट्रोड्यूस कराते हैं। सो दीज आर फाइनली डिवाइडेड पाउडर्स यूज टू इंट्रोड्यूस इनटू बॉडी कैविटी। जो हमारे स्नफ्स थे ना, स्नफ्स वो कहाँ पे थे, हमारे सिर्फ नोज में थे। ठीक है, उनको हम नोज में ही इंट्रोड्यूस कराते थे, बट जो हमारे इंसफ्लेशंस है ना ये वो पाउडर्स हैं जो हमारी हर एक बॉडी के पार्ट्स में इनको क्या कराते हैं, इंट्रोड्यूस कराते हैं। जैसे कि हमारा नोज भी, ईयर भी, और थ्रोट और वेजाइना और एसेक्ट्रा। ठीक है, इट इज़ मेनली यूज्ड विद द हेल्प ऑफ ए डिवाइस नेम्ड इंसफ्लेटर। ठीक है, जो हमारा इंसफ्लेटर एक डिवाइस है जिसकी हेल्प से इनको उसमें डालते हैं पाउडर को, और अपनी जो है बॉडी कैविटी में इसको हम क्या करा देते हैं, इंट्रोड्यूस कराते हैं। ठीक है, अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड।